हृदय रोग से मुक्ति। साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर फर्स्ट, आघात 1.6। व्यायाम का अभाव और बैठक वाली जिंदगी ये हृदय रोग के खतरे का निर्माण करते हैं। यह चिकित्सा शास्त्र में सर्वमान्य तथ्य है। मैं गढ़चिरौली के आदिवासी क्षेत्र में काम करता था, लेकिन पसीना बहाने वाला नियमित व्यायाम नहीं था। व्यायाम के लिए समय ही नहीं था। रोज के 24 घंटे काम के लिए कम थे। पढ़ना अति आवश्यक था, रोगी देखना आवश्यक था, समाज सेवा रिसर्च मेरी प्राथमिकताएं थी। संस्था चलाना, रोज 100-200 लोगों से मिलना, ढेर सारे कागज निपटाना, भाषण देना, मीटिंग में भाग लेना, सतत भागदौड़ करना, सभी महत्वपूर्ण थे। आयु के 17वें वर्ष तक मैं नियमित व्यायाम करता था, फुटबॉल खेलता था। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के बाद खेलना बंद हो गया। बाद के 30 वर्षों में मैं कोई नियमित व्यायाम नहीं कर रहा था। ये काफ़ी मज़ेदार बात थी कि मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद से मैंने स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता करना छोड़ दिया था। परंतु क्या सचमुच शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है? इंग्लैंड में बस गए भारतीयों के बच्चों में भी शारीरिक व्यायाम के प्रति रुझान अंग्रेज बच्चों की तुलना में कम देखा गया है। शारीरिक श्रम कम होने पर शरीर की पेशियों की इंसुलिन हार्मोन के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया कम हो जाती है। इसी कारण खून में शक्कर का परिमाण बढ़ने लगता है। यही मधुमेह है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए शरीर अधिक इंसुलिन का निर्माण करता है। शरीर में सतत इंसुलिन अधिक बने रहने से रक्त नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और साथ ही हृदय रोग का सूत्रपात होता है। इस रोग के समुच्चय को चिकित्सा शास्त्र ने सिंड्रोम एक्स या मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम दिया है। परंतु डॉक्टर जॉर्ज सीहन नामक प्रसिद्ध अमेरिकी विशेषज्ञ ने इन सब बीमारियों को एक्सरसाइज डिफिशियंसी डिजीज यानी कि शारीरिक श्रम के अभाव में होने वाले रोगों की संज्ञा दी है। जैसे विटामिन ए, बी, सी के अभाव में विशिष्ट रोग हो जाते हैं, वैसे ही शारीरिक श्रम के अभाव से यह रोग समुच्चय पैदा होता है। इस रोग में बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, मधुमेह, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग, ये सब शरीर के भीतर ही भीतर साथ साथ होते हैं। साथ ही पेट पर चर्बी चढ़ जाती है और पेट का घेरा बढ़ जाता है। यह बाह्य लक्षण है। भीतर रक्त नलिकाएं सिकुड़ने लगती है। भारतवंशी खाते पीते लोगों को, विशेषकर पुरुषों को, बड़े परिमाण में मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है। मैं स्वयं मेटाबॉलिक सिंड्रोम का उदाहरण था।